हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, दिस इज यम बचारी एंड यू आर वाचिंग मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के बारे में। आपको जानकर हैरानी होगी कि डार्क वेब को ज़्यादातर लोग सोचते थे कि वहाँ तक होस्टिंग करना, उसे चलाना बहुत डिफिकल्ट है, लीगल इलीगल है। लेकिन अब क्या होगा जब डार्क वेब पे भी हमले होने लगे हैं। बिल्कुल दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। हाल ही में डार्क वेब की होस्टिंग प्रोवाइडर को हैक कर लिया गया है, जिसमें लगभग 6500 से ज़्यादा वेबसाइट्स को हैक कर लिया गया है। अब ये कैसे हुआ, क्यों हुआ और कैसे इसकी जानकारी लगी, क्या वल्नरेबिलिटी थी, ये सारी चीज़ों के लिए देखें ये वीडियो एंड तक। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आज का जो थॉट ऑफ द डे है, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। सारी दुनिया कहती है हार मान लो, लेकिन दिल धीरे से कहता है एक बार और कोशिश कर, तू ज़रूर कर सकता है। बिल्कुल दोस्तों, चाहे पूरी दुनिया आपके अगेंस्ट हो जाए, लेकिन फिर भी कोशिशें आपको छोड़नी नहीं चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए। तो अब हम बात कर रहे थे आज की न्यूज़ के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, डार्क वेब की लगभग 6500 प्लस सर्विसेज हैक हो गई हैं। डेनियल होस्टिंग्स, जो कि पूरे वर्ल्ड में अगर हम बात करें वर्ल्ड वाइड लार्जेस्ट डार्क वेब होस्टिंग सर्विसेज में मानी जाती है, उसे हैक कर लिया गया और ऑफलाइन कर दिया गया। एंड ये ज़्यादा पुरानी घटना नहीं है, नवंबर 15 को इसके बारे में पता चला है। डैनियल विंस एंड एनालिसिस के अकॉर्डिंग नवंबर 15 को होस्टिंग सर्वर जो था वो हैक कर लिया गया, उस पर हैकर्स ने अपना कंट्रोल बना लिया। एंड अगर हम बात करें कि इसी कौन सी वल्नरेबिलिटी थी, तो ऐसा माना जा रहा है PHP 0 डे एक्सप्लॉइट के कारण ये सारा काम पॉसिबल हो पाया। तो हैकर्स ने डार्क वेब की जो होस्टिंग सर्वर है उस पर लॉगिन किया PHP माई एडमिन की मदद से, और जितने भी अकाउंट्स थे उन सबको डिलीट कर दिया। लगभग मोर देन 6500 वेबसाइट्स जो होस्ट होती थी डार्क वेब प्लेटफॉर्म पे, उन्हें हैक कर लिया गया और डिलीट कर दिया गया। विंजेंस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें कि डेटा को रिकवर करना थोड़ा डिफिकल्ट है, हालांकि हाल ही में उन्होंने कहा है कि वो डेटा को रिकवर कर सकते हैं। जेडनेट एक बहुत ही फेमस वेबसाइट है, आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं। जेडनेट को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि अभी तक वो बहुत डिफ़िकल्टीज उन्हें आ रही थी कि एक्सेस पॉइंट ऑफ एंट्री क्या है, वास्तव में ये जो वल्नरेबिलिटी है वो क्या है। तो मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाना चाहूँगा। होस्टिंग फॉर ऑक्स के नाम से ऑनियन की ये वेबसाइट आप यहाँ देख सकते हैं। उन्होंने जो पोस्ट किया था आप यहाँ पढ़ सकते हैं। होस्टिंग हैक ऑन नवंबर 15 अराउंड 10-11 PM the hosting server got hacked. As my per analysis, it seems someone got access to the database and deleted all accounts. तो जो है मतलब किसी ने उनके अकाउंट को हैक किया। अभी अनोनमस ही बना हुआ है कि किसने किया, कैसे किया, ये अभी क्लियर नहीं हुआ है। तो हालांकि बाद में एनालिसिस के जरिए उन्होंने इस चीज़ के बारे में पता लगा लिया। अब हम बात करेंगे डार्क वेब के बारे में। थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूँ जो लोग ये बिगिनिंग में देख रहे हैं। डार्क वेब को माना जाता है, मतलब अगर हम कहें कि इंटरनेट पे जो छुपी हुई वेबसाइट्स हैं जिन्हें आसानी से एक्सेस नहीं किया जा सकता, जिनके अंदर बहुत सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन भी होती है, ऐसी सभी जो वेबसाइट्स हैं वो डार्क वेब पे चलती हैं। डार्क वेब पे ज़्यादातर जो वेबसाइट्स होती हैं डॉट अनियन एक्सटेंशन वाली होती हैं, और सभी वेबसाइट की इंफॉर्मेशन आपको आसानी से नहीं मिलती है। आपको स्पेशली वेबसाइट्स के बारे में पता हो तो आप आसानी से उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। जस्ट लाइक द गूगल, आसानी से आप किसी भी वेबसाइट पे वहाँ नहीं पहुँच सकते। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो स्पेशल यूज़र आईडी और पासवर्ड की मदद से ही चलती हैं। ये डीप वेब का ही एक हिस्सा है। तो ये आसान काम नहीं है कि किसी भी वेबसाइट के रूट को ढूंढना। इवन हम नॉर्मल वेबसाइट्स की बात करें तो इजीली आप कर पाते हैं, लेकिन अगर हम डार्क वेब की बात करें, डीप वेब की बात करें, तो उसकी लॉगिन पैनल को फाइंड आउट करना और ये सारी चीज़ें करना, ये मतलब बहुत इजी वर्क नहीं है। तो डैनियल ने जो बोला कि मतलब स्टार्टिंग में उन्हें दिक्कतें आ रही थी, फिर उन्होंने पता लगाया कि इसके अंदर PHP 0 डे वल्नरेबिलिटी थी। और अगर हम इसे और ज़्यादा डीपली जाने तो उन्होंने बताया कि इस वल्नरेबिलिटी के बारे में जो था अनपैच किया गया, मतलब जो पैच था वो रिलीज़ किया गया रशियन PHP प्रोग्रामिंग सर्कल्स के अंदर। तो मतलब बहुत टाइम पहले इसके बारे में पता चल चुका था। एंड ये सारी चीज़ें जो हैं, अगर हम बात करें कि किसी भी हैकर ने किस तरह से हैक कर लिया, तो उसका जो मेन रीज़न था वो ये था कि जो डैनियल ने ये जो भी वेबसाइट थी, इसका जो सोर्स कोड था वो ओपन था, तो गिटहब से वो सोर्स कोड आसानी से कोई भी कैप्चर कर सकता है। तो इस कंडीशन में जो भी हैकर रहा होगा उसने सोर्स कोड की मदद से प्रोग्रामिंग की जो कमियां हैं वो पता लगा के उनकी वेबसाइट्स को जो मतलब सर्वर है उसे हैक कर लिया होगा और इस तरह के काम को अंजाम दिया होगा। तो
सोर्स कोड के कारण गिटहब पे आपको बहुत सारे ओपन सोर्स कोड मिल जाते हैं। इसका मतलब यही है, जस्ट आप उनमें एडिटिंग कर सकते हैं, उन पे टेस्टिंग कर सकते हैं, उनकी कमियों के बारे में पता भी लगा सकते हैं। तो यही सबसे बड़ी गलती रही डैनियल की, जिसकी मदद से हैकर ने उस वल्नरेबिलिटी का पता लगाया और इतने बड़े काम को अंजाम दे दिया। तो फिलहाल हम इतना ही जानते हैं। ऐसी बेहतरीन इन्फॉर्मेशन के लिए देखते रहिए यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग। और आज इवनिंग का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, तो देखना ना भूलिएगा। थैंक यू।